Exercise 6.2. In question number 1, it is given that DE is parallel to BC. इस क्वेश्चन में हमें साइड का वैल्यू पता है, जैसे AD की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर, DB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, बट हमें यहाँ पे CE की वैल्यू नहीं पता है। बट हमें एक फॉर्मूला पता है दैट अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम if DE is parallel to BC then the ratio of the corresponding sides are equal, जैसे कि AD upon DB is equal to AE upon EC. AD upon DB is equal to AE upon EC. अगर हम इसको यूटिलाइज इस क्वेश्चन में करें तो हमारा आंसर इजली आ सकता है। जैसे AD की जगह क्या हो जाएगा, AD की जगह 1.5 सेंटीमीटर, DB की जगह क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, AE की जगह क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और EC हमें नहीं पता है तो हम यहाँ पे EC ले लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वी गेट 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन वी गेट EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। चलते हैं इसी क्वेश्चन पे आगे। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि DE इज़ पैरेलल टू BC। इस क्वेश्चन में भी क्या गिवन है, DE इज़ पैरेलल टू BC, ये गिवन है। और देखते हैं क्या गिवन है। AE गिवन है विच इज़ इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, CE गिवन है विच इज़ इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, BD गिवन है विच इज़ इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, बट AD नहीं गिवन है। तो AD निकालने के लिए क्या करें, सिंपल है, हम थेल्स थ्योरम लगा देते हैं। सो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे AD हमें गिवन नहीं है तो AD रख लेते हैं, DB गिवन है, DB की जगह हम 7.2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इज इक्वल टू AE की जगह क्या ले सकते हैं 1.8 सेंटीमीटर, और EC की जगह क्या ले सकते हैं 5.4 सेंटीमीटर। यहाँ से यूनिट कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो क्या आएगा हमारा 1/3। सो ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट AD इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे इंटू कर देंगे तो 7.2 सेंटीमीटर अपॉन 3 सेंटी, इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 2.4 सेंटीमीटर। देयरफॉर AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। AD हमारा 2.4 सेंटीमीटर आ गया। आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो इन क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे हमें साइड का वैल्यू गिवन है, लेकिन यहाँ पे हमें ये पता करना है कि EF और QR क्या ये पैरेलल है। क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि EF इज पैरेलल टू QR, क्या ये पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल तभी होगा जब DE और EQ का रेशियो DF और FR के रेशियो के बराबर हो। तो हम चेक कर लेते हैं बाय थेल्स थ्योरम से, DE अपॉन EQ इज़ इक्वल टू DF अपॉन FR। इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है यहाँ पे। सो DE अपॉन EQ, देखते हैं क्या आता है। DE की वैल्यू क्या है 3.9 सेंटीमीटर, और EQ की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर। ऑन सॉल्विंग वी गेट 1.3। इसको हम 13/10 भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं DF अपॉन FR का रेशियो क्या आ रहा। सो DF अपॉन FR इज इक्वल टू, तो DF अपॉन FR देखते हैं क्या है, DF कितना है 3.6 सेंटीमीटर अपॉन FR कितना है 2.4 सेंटीमीटर। ऑन सॉल्विंग वी गेट 12 के टेबल से दोनों कट जाएगा तो 3। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं, यहाँ पे 13/10 आ रहा और यहाँ पे 3/1 आ रहा।
देखने से लग रहा है कि दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ई एफ और क्यू आर दोनों एक दूसरे के पैरेलल इस क्वेश्चन में नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि क्लियरली ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन में, पार्ट 2। यहाँ पे हमें क्या गिवन है? पी ई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ई क्यू इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और एफ आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे भी चेक करना है कि ई एफ और क्यू आर का रेशियो, ई एफ और क्यू आर दोनों पैरेलल है कि नहीं है। तो देखते हैं, थेल्स थ्योरम लगा देते हैं। पी ई अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, सो पी की जगह क्या रखें 4, क्यू ई की जगह क्या रखें 4.5, पी एफ की जगह क्या रखें 8 और एफ आर की जगह क्या रखें 9। इसको सॉल्व करते हैं, 0.5 से दोनों को कैंसिल आउट करते हैं, तो ये भी कितना आ जाएगा 8/9। देखने से लग रहा है कि दोनों का रेशियो सेम है, तो हम क्या लिखेंगे क्लियरली ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। Question number 3. In question number 3, it is given that LM is parallel to CB. LM is parallel to CB and LN is parallel to CD. LN is parallel to CD. इस क्वेश्चन में हम क्लियरली देख रहे हैं that we have two triangle A, B and C और A, D and C, ये दो ट्रायंगल हैं। इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, सो एल एम इज़ पैरेलल टू सी बी। एल एम जो है वो सी बी के पैरेलल है। तो हम इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं प्रूफ? अगर हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करें in which LM is parallel to BC. So according to Thales theorem, we can written as AM upon AB, AM upon AB is equal to AL upon AC, AL upon LC। क्या लिखेंगे यहाँ पे? थेल्स थ्योरम। इसको हम क्या ले लेते हैं? इक्वेशन फर्स्ट। आगे चलते हैं, अब ट्रायंगल ए डी सी ले लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में एल एन और सी डी एक दूसरे के क्या है? पैरेलल। सो इन ट्रायंगल ए डी सी एल एन इज पैरेलल टू सी डी। एल एन सी डी की पैरेलल है। सो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम वी कैन राइट एज ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ये कहाँ से आया? थेल्स थ्योरम। इक्वेशन सेकंड। यहाँ इस क्वेश्चन में हम दूसरे रिजल्ट का यूज़ कर रहे हैं जो कि हमने पिछले सेशन में डिस्कस कर चुका था। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इन दोनों इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि आर एच एस जो है वो इक्वल है। सो अगर आर एच एस इक्वल होंगे तो एल एच एस भी अपने आप क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो हम यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हैं दैट ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इन क्वेश्चन नंबर 4 इट इज़ गिवन दैट डी ई इज पैरेलल टू ए सी, डी ई is parallel to AC and DF is parallel to AE. So DF is parallel to AE। इस ट्रायंगल को अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे दो ट्रायंगल ले सकते हैं। कौन कौन सा? A B E
जिसमें हम ये देख रहे हैं कि डी एफ और ए ई दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो इन ट्रायंगल, यहाँ पे प्रूफ लिख लेते हैं। सो इन ट्रायंगल ए बी ई डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, डी एफ is parallel to AE. So according to Thales theorem, we can say that BD upon DA is equal to BF upon FE. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, BD upon DA is equal to BF upon FE. ये कहाँ से आया? सो Thales theorem. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लें? सो ए बी सी। इस ट्रायंगल ए बी सी में डी ई और ए सी एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसका मतलब इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा? इक्वल। सो बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। तो क्या लिखेंगे आगे? इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई अपॉन ए सी, डी ई इज पैरेलल टू ए सी। तो बी डी अपॉन डी ए, यहाँ पे देखें ए बी सी में डी ई और ए सी एक दूसरे के पैरेलल है, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मतलब ये बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। तो क्या लिखेंगे? बी ई अपॉन ई सी। ये भी कहाँ से आया? थेल्स थ्योरम। इसको हम क्या ले लेते हैं? इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में हम क्लियरली देख रहे हैं कि एल एच एस क्या है? इक्वल। तो अपने आप आर एच एस क्या हो जाएगा? इक्वल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? दैट डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू। सो डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू। और क्या गिवन है? डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। और हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे? ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। सो अगर हम देखें यहाँ पे एक ट्रायंगल पी क्यू ओ, तो इस ट्रायंगल पी क्यू ओ में डी ई और ओ क्यू दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल। तो क्या ले लेते हैं यहाँ पे हम प्रूफ में? इन ट्रायंगल पी क्यू ओ डी is parallel to OQ. So we can write as PE upon EQ is equal to PD upon DO. ये कहाँ से आया? थेल्स थ्योरम। इक्वेशन फर्स्ट। आगे इन ट्रायंगल पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर, इस ट्रायंगल पी ओ आर में डी एफ और ओ आर एक दूसरे के पैरेलल है। डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। सो वी कैन राइट एज पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। ये कहाँ से आया? थेल्स थ्योरम। इक्वेशन सेकंड। तो हम क्लियरली देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में
कि इन दोनों का RHS इक्वल है। तो अगर RHS इक्वल होगा तो LHS भी अपने आप इक्वल हो जाएगा। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अब हमने ये पढ़ा है इन कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में कि अगर किसी ट्रायंगल में साइड का रेशियो इक्वल होगा तो वो लाइन जो उनको डिवाइड कर रही है वो भी अपने आप क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो हम यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हैं कि EF इज पैरेलल टू QR। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल PQR में ये जो EF है वो PQ और PR को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। सो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर।